पकवान मिठाई मेवा बहु पकवान मिठाई रोज रोज व्यंजन बनाऊं पिया चुन चुन भोग सजाऊं पिया माझे पूरन कियो सब काज पिया छे चरण धरो श्री राज श्या माझे कदम रखो महाराज पिया श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन श्री सुंदर श्री महामती जीवन सुफल कियो मन काज पिया श्याम जी पूरण कियो सब काज पिया चरण धरो श्री राज श्याम जी कदम रखो महाराज पिया चलो सखी सुंदर बार जी ने निरखी श्री श्यामा जी ने जोई जोई मनोहर रखी श्री श्यामा जी ने आ गाहो सुंदर साथ निरखी तो हर के ओ गणमात श्री सुंदर साथ बैठो घेर घेरी परिक्रमा दीजिए फिर फेरी दीपक रंगारी सन छातरे तो डाड़े झालर शोभा अति गाना तापर कंचन कलश जो हुई झलहल ज्योति करे रही सोई रे सिक्का सन जो तन मावे सखिया तो सन मुख पाणी गावे त्रिमंडल नवरंग बाई जिने हाथ बिन बाई पेन बजावे तीन साथ झरमर बाई झरमरिया जो बजावे तान बाई ननिया जो मिलावे सेन बाई सोर पुरावे संग मन में तो रे अति उछरांग ए उछरांग कयो न जावे सखिया तो प्रेम सहित बाणी गावे त्रिचंदन पुष्प बहु विधराजे सुगंध सर्वे मारा बाला अंग छाजे श्री पियाजी पूजन इन विध की जय श्री राज श्याम जी ने पूजन इन विध की जय श्री श्यामा जी ने पूजन इन विध की जय श्री पूर्ण ब्रह्म जी पूजन इन विध की जय श्री सच्चिदानंद जी पूजन इन विध की जय श्री सदगुरु साहिब पूजन इन विध की जय पांचों स्वरूप जी ने पूजन इन जय श्री सुंदर साथ जी ने पूजन इन विध की जय फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजे
जो कोई बसना इन घर, मूल स्वरूप से न काढ़े नजर। नहीं कोई सुख इनारे समान, अंगना तो कोट बेरा कुरवान। नहीं कोई सुख इन रे समाना, अंगना तो कोट बेरा कुरवान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। बोलो धाम ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार हो। शिवसन का देख आदेक चित, शेषन पावे पारे। अगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पछिहारे हो। जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आवे हमारे। श्री ठकुरानी जी सखियन सुधवाला, लेकर संग पधारे। त्रिगुण सखे फंद पड़े थे, सो फंदा निरवारे। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख होना मारा वाला जी ने। सिंहासन सन बैठारो, श्री छात्रशाला गुण गाए। सिंहासन आसन बैठारो, श्री महाराजा गुण गाए। सा कुंडल गुण गाए सतगुरु, सखी मेरे कांचन थाल। चौमुख दिवल दीपक ज्योति प्रकाश, श्री सतगुरु करता आरत। श्री जी अवर रानी आनंद अंग ओला, श्री सतगुरु जुगल स्वरूप सुंदर। सुखदायक श्याम धाम धनि सोहे, सतगुरु मंगल रसिका बदन की। निरखंत मन मोहे, हरे सर्वे सखियां निरत करे। और गावे ओ मंगा अंग अपार, सतगुरु तालम मृदंग गाजर। जंतर बाजे सखियां बोलत जय जय कार। मारा वाला जी ने बधा वे मुखता फल। सखियां श्री जियावर श्याम सुहागी, सतगुरु तन मन जीवनी। थावर करो श्री महामति चरणों लागे। सतगुरु श्री जियावर चरणों लागे। सतगुरु जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम धने श्री कृष्ण हमारे, परम हे हाँ जो परम निधान। परम रूप प्यारे महाराजा, मंगल रूप राजे।
सांगा हे आजो सांगा त्यामाची दो हिन पिया प्यारे कुंजने कुंज मध्य क्रीडत कोय ललिता हे हाजो ललिता मनो हर सुंदर सोहे करता केल श्री यमुना तट मेरे परमा हे हाजो विचित्र जियावर मेरे निज है स्वरूप रूप पिया राज महामती है हाँ जो श्री महामती न कोटि छबिलाजे निज है स्वरूप रूप पिया राज श्री महामती है हाँ जो श्री महामती मदन कोटि छबिलाजे ब्रह्म सृष्टि लीजियो आर्य सैया ये अपना जीवन न सके मेरे जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो शास्त्र शब्द मात्र जुबानी ता कल जवानी शब्दातीत ताको विकल सुखंड को ता प्रसादरो चिंते रहित मगज वेद कथे वके बदे हुते जो वचन आद करके अबल सकी कब हो न खोले किन्न सुपन्न बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार सो की शून्य को उल्लंघे सकी मेरे क्यों कर ले वे पार सुपन्न बुद्ध अड़कल सो वेद कथे व खोजे जिन्न मगजन पाए माय का बाधे माय निवारे तिन्न साधु मलिन जो गावे शब्दातीत बेहद पर का करे बुद्ध मोह की आगे ना चले शब्द पांच तत्व मोहंकार 14 लोक त्रिगुण यह सुने दो जोले खड़ी निराकार निरंजन प्रकृति माँ पर ले हो वही सब तत्व गुण निर्गुण द्वैत उड़े कछु नारायण निराकार निरंजन शून्य वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत सो जागृत बुद्धि अद्वैत बिना क्यों स पावे द्वैत पैगंबर या तीर्थंकर कई हुए अवतार की नवरोध ना मिट्यो विश्व को क्या नहीं निर्विकार एते दिन त्रिलोक में हुति बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन्न अवसो साहे वाया सब सृष्टि करो निर्मल वो अहंकार उड़ाए दे सकी सुगने दे सल सो मगजन मायने हुकुमे खोले हम सयन सो कलाम जो हक के सुख उसी उमत सबन रोशन किल दे हमको यूं कर क्या हुकुम खोल दरवाज पार के तो बुला लीजिए सृष्टि ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो करती लीला रोशन अखंड धनी दाय किया जा रे मुलवतन तीन ब्रह्मांड जो अब्रजे ब्रह्म सृष्टि के कारण अपय तीन वास्ते सगे पुरी मनोरथ तीन अखंड सुख सवन को होसी 14 तबक सो बरकत ब्रह्मा सृष्टि को पावे दीदार सबक कल छोड़ के कौर से कलाम हक बक जाय करो अखंड सुख जे ठाम दोने द्वैत जुआ छोड़ के कौ जो कलर कलाम को और सजीव के श्री मामति बैठे न ठौर लाम का न शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन क्षर अक्षर को छोड़ के यथा को मंगला चरण लाम का न शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन क्षर अक्षर को छोड़ के यथा को मंगलाचरण क्षर अक्षर को छोड़ के यथा को मंगलाचरण यह पुष्प लेकर हाथ में करो अर्पण आज विनती यह स्वीकार जे वहाँ गहे की लाज सतगुरु मंगल दास है साथ सुंदर धाम आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम आनंद मंगल श्री धाम धन जीव की जय श्री जुगल किशोर जीव की जय श्री वृंदावन चंद जीव की जय श्री रास की रमैया जीव की जय श्री हुकुम के सर्व जीव की जय धनी श्री रेवचंद जीव की जय श्री जावर साहिब जीव की जय श्री बाजीराज जीव की जय श्री महाराजा छत्रसाल जीव की जय श्री सुंदर साज जीव की जय श्री सुंदर साज जावरजू साहिब जी के तृणार बिंद में हित सोचित दीजियो वेर वेर चरण लागियो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्रीमन निजानंद स्वामी की जय भांजन जन मन रंजन भव दुख भजन जन मन रंजन तन मन अर्पण सुंदर श्याम तन मन अर्पण सुंदर श्याम हे रास बिहारी महा सुखकारी है रास बिहारी महासुखकारी मुझको अपना
दीजिए ध्यान मुझको, दीजिए ध्यान परम धाम को। भूल गए हम परम धाम को, भूल गए हम। दीजिए दर्शन श्याम श्याम, दीजिए दर्शन श्याम श्याम। आए पड़े भव सागर में हम, आए पड़े भव सागर में हम। पार लगाओ हे धनी धाम, पार लगाओ हे धनी श्याम। हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे। दीजिए अपना तारतम ज्ञान, दीजिए तारतम ज्ञान। चित घन रूप पूरण स्वरूप, चित घन रूप पूरण स्वरूप। अक्षरातीत है ओ निज धाम, अक्षरातीत है ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूरण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूरण स्वरूप। तुमको हमारा है प्रणाम, तुमको हमारा है प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेव चन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं। प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाज गरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। राज सामा ये जय वेद राखे राज जय वेद राखे राज
ते ही विध रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। राज श्यामा कहिए प्यारे। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा कहिए प्यार परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जही बेद राखे रास्ते ही बिधरइए। जेहि विध राखेरा तेहि विध रहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कहिए प्यार सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। सदा सुखी रहिए। सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए। श्री राज श्यामा कहिए। श्री राज श्यामा कहिए। श्री राज श्यामा कहिए। बोलो सतगुरु महाराज की। आज से यहाँ पर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, इस पावन और पवित्र मंदिर में श्रावण मास अंतर्गत श्री बेतक कथा चर्चा आप सबके समक्ष प्रारंभ हो रही है। केवल यहाँ ही नहीं, आज प्रातः काल ही मंगल धाम में भी और मूल मंदिर बाजार में भी हम लोग बीतक प्रारंभ करा चुके हैं। इतना ही नहीं, हमारे तीनों पुरी धाम, श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, 12 परमहंस पीठ और 800 प्रणामी मंदिर में एक साथ श्रावण मास में कथा होती है और उस कथा को बीतक कथा, बीतक चर्चा कहा जाता है। देखिए तो देखिए हम बीतक प्रतिवर्ष क्यों सुनते हैं। देखिए भागवत और कृष्ण कथा तो साल में 10, 20, 25 बार हम सुनते ही सुनते हैं। वाणी चर्चा रोज सुनते हैं। आप देखिए कभी ऐसा मन नहीं करता कि कितना सुनेंगे। हो गया, अब अघा गए, अब हमें नहीं चाहिए कथा चर्चा, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कभी मन में होता ही नहीं।
फिर भी सुने, फिर भी जाने, फिर भी समझे। सुनी हुई बात है तो भी सुने, क्या फर्क पड़ता है, एक बार और सुने, क्योंकि हमारी आत्मा की कथा है, परमात्मा की कथा है, परम धाम की कथा है। कभी कभी कुछ लोग कथा कहते ही नहीं, ये कहानी होगी ऐसा लोग सोचते हैं। कथा का एक अर्थ कहानी भी होता है, पर कथा का एक अर्थ इतिहास भी होता है। हमारी हिस्ट्री, आत्मा का इतिहास परमात्मा से जुड़ा हुआ है ना। आत्मा का इतिहास परम धाम से जुड़ा हुआ है, मूल मिलावे से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम अपने आत्म कथा को सुने, अपनी कथा को सुने। देखिए कभी कभी क्या होता है, दूसरे की प्रशंसा सुनते सुनते हम सोचते हैं कभी हम अपनी प्रशंसा सुने। अच्छा लगता है ना अपनी प्रशंसा सुनने में। कोई आपको कहे कि आप कितना अच्छा गाते हैं, बस आपको खुशी होगी। कोई आप कहे आप कितनी सेवा करते हैं, आप सेवा भावी हैं, अच्छे सेवा भावी सुंदर साथ हैं, तो खुशी होती है ना मन में कि हमने जो किया उसका मूल्यांकन हो रहा है। और कोई सज धर के आता है अच्छी तरह साज श्रृंगार करके, तो आप कितने सुंदर हैं, आप कितनी सुंदरी है, ऐसा कोई बोल दे ना तो उनको भी बड़ी खुशी होती है। हम सज करके आए तो किसी ने हमको देखा तो सही। ऐसे ही आप देखिए कि हमारी आत्मा कितनी सुंदर है, परमात्मा कितने सुंदर है, परम धाम कितना सुंदर है। इस तरफ हमारा ध्यान चला जाए तो आत्मा कथा शुरू हो जाती है, हमारा इतिहास शुरू हो जाता है। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं ना आत्मकथा को, वो आत्मकथा शुरू हो जाती है। आप देखिए कि आप इसी को निजानंद कहते हैं, आत्मानंदा, निजानंदा, सच्चिदानंदा, ये आनंद है, आत्मा का आनंद है, आत्मा को खुशी मिलना। देखिए हम शरीर की खुशी के लिए तो बहुत कुछ तैयारी करते हैं ना। देखिए हम लोगों ने पंखे की व्यवस्था की, कूलर की व्यवस्था की, कई सुंदर साथ में पूरे मंदिर में एसी की व्यवस्था की है। तो शरीर का सुख है, क्योंकि शरीर ज्यादा गर्मी नहीं सह सकता है, पर गर्मी भी सहना चाहिए। थोड़ी गर्मी सहेंगे न तो शरीर में से पसीना निकलने से शरीर के अंदर जो रोग है ना वो बाहर चला जाता है। पर लोग गर्मी नहीं सह सकते, बोलते हैं हम गर्मी नहीं सह सकते, हमको तो एसी चाहिए। आप एसी में बैठ करके यहाँ से दिल्ली जाइए, आप सोचेंगे अरे इतनी ठंड में घर का एसी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेन का एसी हम नहीं कर सकते। जब बाहर स्टेशन उतरते हैं तो जो प्राकृतिक हवा मिलने से आपको आनंद आता है। तो देखिए दुनिया के अंतर्गत शरीर के सुख के लिए हम बहुत कुछ उद्यम करते हैं, पर आत्मा के सुख के लिए भी हम कुछ उद्यम करें तो आत्मा को खुशी कैसे मिलेगी? निजानंद की प्राप्ति होने के बाद आत्मा को खुशी मिलती है। तो निजानंद क्या है? अपना आनंद है, अपने से प्रकट हुआ आनंद है और अपने को ही मिल रहा है। खुद का आनंद खुद को ही मिल रहा है। कभी कभी खुद हम लोग भोजन बनाते हैं और खुद ही खुशी होती है ना कि इतना स्वादिष्ट हमने बनाया, बनाते टाइम पता भी नहीं लग रहा था। कभी कभी कपड़े खरीदने जाते तो इतने अच्छे कपड़े हम लेकर के आए,
कभी जूता चप्पल खरीदने जाते हैं तब भी सोचते हैं कि इतना बढ़िया हम लेकर के आए, अंदर से खुशी मिलती है, अपने किए पे खुद को खुशी। ऐसे ही हमने परम धाम में क्या किया, मूल मिलाव में क्या किया, ब्रज में क्या किया, रास में क्या किया, इसको हम सुनेंगे तो आत्मा को खुशी मिलेगी, क्योंकि ये मेरा इतिहास है, मेरी आत्मा का इतिहास है, मेरे घर का इतिहास है, मेरे पिया परमात्मा का इतिहास है, पुरुषोत्तम का इतिहास है। इसी को बीतक कहा जाता है। ऐसे ये बीतक शब्द है ना, ये गुजराती शब्द है, क्योंकि प्रणामी परंपरा में जो ये धर्म शुरू हुआ गुजरात से शुरू हुआ है, जामनगर से शुरू हुआ। तो हमारी परंपरा में गुजराती भाषा के बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। जैसे राज्य को भोग धराने के लिए हम लोग कहते हैं ना बासन, गुजराती में बर्तन को बासन कहते हैं, पर हम लोग सोचते हैं कि राज्य के बर्तन हम क्यों कहें, राज्य के बासन हम लोग कहते हैं ना। आचमन कराना कहते हैं, ऐसे तो हाथ धुलाना है, पर राज्य का हाथ धुलाएं ऐसा कहने से हमको अच्छा नहीं, आचमन कराएं। देखिए कई कई ऐसे शब्द हैं कि आओ जी बाला मारे घेरे, आओ जी बाला, ये गुजराती की चौपाई है। ये गाते हैं तो लगता है कि राज्य हमारे घर पधार रहे हैं, राज्य हमारे मंदिर में पधार रहे हैं। ये बिना गाए पूजा कीजिए तो राज्य आने का अनुभव ही नहीं होता है, क्योंकि प्राणनाथ जी ने गुजराती भाषा में वाणी की रचना की, परम धाम की बातें गुजराती भाषा में उन्होंने वर्णन किया। तो बीतक शब्द भी गुजराती का शब्द है, उसका अर्थ है बीती हुई बातें, बीता हुआ इतिहास, बीती हुई जीवनी, बीती हुई कहानी, उसी को बीतक कहा जाता है। तो देखिए आज से हम लोग बीतक प्रारंभ कर रहे हैं, बीतक सुनाना और सुनना प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए कि बीतक तो सबसे पहले किसने लिखा होगा, बीतक के सबसे पहले लेखक कौन होंगे, इस विषय में हम खोजी करेंगे। तो प्राणनाथ जी ने प्रकट बाणी करके एक बीतक लिखी है, जो प्रकाश हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, प्रकट बाणी। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन्ना, पसरसी चौदे भवन्ना, ये बीतक है। इस प्रकट बानी में परम धाम से खेल में आने तक, ब्रजरास होकर के जागनी में आने तक का इतिहास आता है, देवचंद्र जी का इतिहास आता है, थोड़ा प्राणनाथ जी का भी इतिहास आता है। तो ये सबसे प्रथम बीतक के रूप में हम लोग प्रकट बानी को मानते हैं। फिर उसके बाद श्री लालदास जी महाराज कृत बीतक, लालदास जी की बीतक कहते हैं ना, वो तो पूरे परमधाम से लेकर के ब्रजरास जागनी और प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा के चप्पे चप्पे का इतिहास, कौन कौन सुंदर साथ जागे, कहाँ जागे, कैसे जागे, कैसे प्राणनाथ जी के साथ साथ यात्रा में चले, कैसे पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में लीला हुई, ये सारा इतिहास लालदास जी कृत बीतक में है, जिसको हम लोग श्रवण करेंगे। लालदास जी ने बीतक लिखे तो और बीतककारों को भी बीतक लिखने की इच्छा हुई। जैसे एक जन गुरु वंदना गाता है ना, एक सखी गुरु वंदना गाएगी तो दूसरे की भी इच्छा होगी, तीसरे की भी इच्छा होगी, चौथी की भी इच्छा होगी। गुरु वंदना हम क्यों न करें, हम भी तो अपने गुरु के यश गा सकते हैं, गुरु की महिमा गा सकते हैं, सबकी इच्छा होती है। ऐसे ही गुरु की जीवनी गाथा लिखने के लिए मुकुंदास से भी तैयार हो गए, उन्होंने भी बीतक लिखी। इतना ही नहीं, फिर ब्रजभूषण महाराज तैयार हो गए तो उन्होंने वृत्तांत मुक्तावली लिखी। फिर सने सखी जी महाराज ने भी बीतक लिखी। और उसके बाद आप देखते हैं कि बीतक लिखने वालों में बक्सी हंसराज है, उन्होंने भी बीतक लिखी।
और आप देखते हैं करुणा सखी है जयराम जी जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी बीतक लिखी। लल्लू भट्ट जी महाराज ने बीतक लिखी और कृष्ण दत्त शास्त्री हुए, उन्होंने निजानंद चरितामृत लिखी। और फिर दीन भिखारी जी है निजानंद सागर बीतक। एक गुमान दास महाराज हो गए, उन्होंने पोथी गुमान की ऐसे गद्य में बीतक लिखी है। तो प्रणामी समाज में 7 ऐसी बीतकें हैं जिनको मुख्य रूप से इतिहास माना जाता है, धरोहर के रूप में माना जाता है कि प्रणामी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए 7 बीतकें लिखी गई। पर बीतक लिखने की परंपरा बंद नहीं हुई, आज भी लोग लिख रहे हैं। आज भी कई लोग इस जीवनी को अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपनी शैली में लिखे जा रहे हैं। पर मूल रूप से लालदास जी महाराज की बीतक को सर्वश्रेष्ठ बीतक माना जाता है, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज जब धाम जाने का वक्त आया न, तो उन्होंने सोचा कि ये इतिहास नहीं लिखा जाएगा तो 300 साल के बाद सुंदर साथ भूल जाएंगे। एक पीढ़ी के बाद लोग भूल जाते हैं। अब मौखिक रूप से कितना याद करेंगे? पिताजी हमको जो बताते हैं तो लड़के को कितना याद होगा। ऐसे भी लड़के बहुत ध्यान नहीं देते हैं ना पिता की बातों में। फिर वो अपने बच्चे को बताएगा, तीसरी पीढ़ी में जाकर तो सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए उसको लिपिबद्ध किया जाए, लिखा जाए, उसको लिख करके तैयार किया जाएगा। तो बाप ने जितना बताया कुछ छूट गया तो लड़का किताब पढ़ेगा, बीतक पढ़ेगा, उसको ध्यान रहेगा, पोता भी पढ़ेगा। देखिए प्राणनाथ जी महाराज जी पद्मावतीपुरी धाम में जागनी रास की लीला करते रहे। उन्होंने तो पूरे उत्तरी भारत का भ्रमण किया, सबको जगाया, जागो और जगाओ ये संदेश दिया प्राणनाथ जी महाराज ने। सदगुरु महाराज ने नौतनपुरी धाम से जागो और जगाओ का संदेश दिया। प्राणनाथ जी ने परिभ्रमण करके ये संदेश को व्यापक बनाया। और पन्ना धाम में प्राणनाथ जी महाराज जब देखा कि अब 1 साल के बाद मेरी ये जागनी लीला को संवरण करना है और मुझे भी परम धाम की ओर सुरता को लौटाना है, तो उन्होंने सोचा कि ये जागनी का इतिहास, ब्रजरास का इतिहास लिखने के लिए उन्होंने लालदास जी महाराज को चुना। फिर लालदास जी महाराज को उन्होंने आदेश किया कि तुम हमारी जीवनी लिखो, हमारी नहीं, तीनों स्वरूप की जीवनी लिखो। तो 3 स्वरूप में कौन कौन आते हैं? श्री कृष्ण, देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी। और देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी। 3 स्वरूप किसी रूप में भी आप लीजिए, तीनों स्वरूप के बीतक। तो आप देखिए कि आपने 2 दिन तक उपवास रखा, तृतीया और चतुर्थी को। तृतीया का उपवास इसलिए कि प्राणनाथ जी ने जब विक्रम संवत 1751 आया, श्रावण का महीना आया, कृष्ण पक्ष और तृतीया की तिथि आई, तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। क्योंकि 1 साल पूर्व से ही उन्होंने सुंदर साथ को बताना प्रारंभ किया था कि चलो चलो रे साथ जी, आप न जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताइया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। सबको चलो चलो परम धाम जाने का वक्त आ रहा है। तो उन्होंने प्रातः काल मौन धारण किया बंगला जी मंदिर में, पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में। सुंदर साथ को पता हो गया कि श्री जी महाराज धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। सारा दिन सन्नाटा छाया रहा। जिस पद्मावतीपुरी धाम में रोज भजन कीर्तन होता है, रात दिन सुनत मोक्ष फल पाए, अली मोहे प्राण नाथ मन भाए, अली मोहे प्राण नाथ, दिन रात भजन कीर्तन गाना बजाना उत्सव आनंद, सुंदर साथ आ रहे हैं जा रहे हैं, भोज भंडारा हो रहा है। पर आज पूरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि जो सबके केंद्र बिंदु है प्राणनाथ जी महाराज, वही मौन धारण करके बैठे हुए हैं।
तो सुंदर साथ ने भी मौन धारण किया। कोई निज नाम जप रहा है, कोई वाणी का पाठ कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है, कोई इसी प्रकार से श्री जी के गुणों को याद कर रहा है। सारा दिन तृतीया का व्यतीत हो गया और छत्रसाल महाराज को भी खबर कर दिया गया। वो मऊ गए हुए थे किसी कारण, बस उनको भी खबर पहुंचा दिया गया कि श्री जी महाराज ने मौन धारण कर लिया है। तो उधर से छत्रसाल महाराज वे अपने घोड़े में, भले भैया उनका घोड़ा का नाम था, उसमें सवार हो करके दौड़ाया उन्होंने, तेजी से दौड़ाया। और शाम होते होते ऐसी बारिश, कल रात्रि को आप लोगों ने देखा ना बारिश, जोर की बारिश आई, ऐसे ही उस समय ऐसी बरसात के नदी में पानी भरा हुआ है, बाढ़ आई हुई है, घोड़ा नदी में प्रवेश करने को तैयारी नहीं है, मानता ही नहीं घोड़ा। छत्रसाल जी ने उस समय घोड़े को धकेला, कैसे भी हो भले भैया मुझे सदगुरु प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंचना है, तुम पहुंचा दे। तो घोड़ा भी पानी में डूबता निकलता के नदी को पार किया, फिर इसको दौड़ाया। जब कमानी दरवाजा कहते हैं ना, जब हम धाम चबूतरे में चढ़ते हैं तो बड़ा सारा दरवाजा है, उसको कमानी दरवाजा कहते हैं। उससे अंदर गए, बंगला जी में गए, सन्नाटा है, सब मौन लेकर के बैठे हुए हैं। तो छत्रसाल जी को लगा कि मेरे से बड़ा अभागा कौन होगा जो अपने गुरु के धाम जाने के अवसर पे उनके आशीर्वाद को ग्रहण नहीं कर सका, उनके अंतिम शब्द को नहीं सुन सका। इसलिए छत्रसाल जी ने सोचा कि प्राणनाथ जी ने मुझे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए तलवार उन्होंने दी थी। आज ये छत्रसाल से बड़ा अन्यायी और अत्याचारी कौन होगा जो अपने गुरु की सेवा में हाजिर नहीं था। ये तलवार मेरे ही गर्दन पे चलाना चाहिए। उन्होंने तलवार खींची, अपने गर्दन पे चलाना चाहा। और छत्रसाल जी मारो राज रसिक बोलत नैया चितवत नैया कैसे के मोहे रही न कटे। हे धनी आप बोलते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं, रोज पूछा करते थे, आज कुछ नहीं, अब रात कैसे कटेगी, इसलिए मैं इसी तलवार से अपने गर्दन पे तलवार चला करके अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। तब प्राणनाथ जी महाराज ने उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा, छत्रसाल ये सारा दायित्व मैं तुमको सौंप रहा हूँ। प्रचार का दायित्व, सुंदर साथ की देखभाल का दायित्व, सब कुछ तुझे संभालना है। और तुम ही इस तरह से कायर बन जाओगे तो ये समाज, ये धर्म कैसे चलेगा। ये सब जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। कहा गुरु महाराज आपके बिना मैं कैसे रहूंगा, आपकी कृपा से ही तो बुंदेलखंड का साम्राज्य का विस्तार हुआ है, और आप ही नहीं रहेंगे तो मैं किसके लिए जीऊं, किसके लिए राज्य व्यवस्था में देखूं। तो प्राणनाथ जी महाराज ने उनको समझाया कि छत्रसाल मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पास हूं। तुम्हें विश्वास नहीं हो तो पता है, जब तुम्हारा घोड़ा केन नदी में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं था, मान नहीं रहा था, फिर भी तुमने हिम्मत से उसको धकेला, तो उस नदी में डूबते हुए तुमको पार किया। किसने पार किया? मैंने पार किया है, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। अगर तुझे विश्वास नहीं होता है तो मेरी पीठ को देखो। छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी की पीठ को देखा तो घोड़े के पांव के निशान वहां पर पड़े हुए थे। तब छत्रसाल जी को विश्वास हुआ
कि जहां कहीं मैं अकेले रहूंगा, विपत्ति में रहूंगा, संकट में रहूंगा, श्री प्राणनाथ जी महाराज मेरे साथ होंगे, मेरे को साथ देंगे। पूर्ण विश्वास हो गया। प्राणनाथ जी ने कहा मेरा केवल धाम जाना देह रूप से होगा, पर मैं ये तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं सुंदर साथ के साथ रहूंगा। तो फिर सारे सुंदर साथ भी भूखे प्यासे उस समय ये वार्ता सुन रहे थे। प्राणनाथ जी ने उनके तरफ इशारा करके पूछा कि अरे सुंदर साथ, आप लोगों ने कुछ खाया पिया? इतने दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं। सब ने हाथ जोड़ करके कहा अरे गुरु महाराज, आप ही ने कुछ नहीं लिया है। जब गुरु ने कुछ नहीं लिया है तो चेले लोग कैसे खाएंगे? आपने कुछ ग्रहण नहीं किया। श्री जी ने कहा कि मेरा आदेश है, जब मेरा आदेश हो जाता है तो उसको पालन करना होता है। गुरु का आदेश शिष्यों को पालन करना होता है। आप लोग जल्दी से कुछ भोजन व्यंजन बना करके ग्रहण करो। तो जल्दी में क्या तैयार होता है? खिचड़ी। सुंदर साथ ने तैयार किया, प्रसाद ग्रहण किया, रात भर बैठे रहे, पूरी रात जागते रहे। तीज भई घड़ी 14 लौ उपरांत चौथ भई जब दोए घड़ी रात बाकी रही समय अंतर्धान को तब्बा। तृतीया की तिथि बीती, चतुर्थी प्रारंभ होने में 2 घड़ी बाकी थी। प्रातः 4:30 बजे का आज के हिसाब से समय था। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तब हुक्मे द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म दिल मोमन के आए के अर्श कर बैठा कसम। बीतक में लालदास जी लिखते हैं कि हुक्म ने परम धाम का द्वार खोल दिया। श्री प्राणनाथ जी महाराज की सुरता उस परम धाम की ओर चल पड़ी। परंतु प्राणनाथ जी ने देखा उस परम धाम में जाकर के मैं क्या करूंगा? मैं तो सुंदर साथ के दिल रूपी परम धाम में विराजमान होकर के जागनी लीला पूरी करूंगा। तो सुंदर साथ के दिल में प्राणनाथ जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे संसार की दृष्टि से प्राणनाथ जी महाराज का धाम गमन हुआ। और धाम गमन होने के बाद सारा दिन चतुर्थ की तिथि में सुंदर साथ के दर्शन के लिए उनको वहां पर रखा गया, बंगला जी मंदिर में ही रखा गया। तब भी सुंदर साथ दिन भर उपवास करते रहे, बिरहा बाणी गाते रहे। चतुर्थी की तिथि में भी जब पंचमी की तिथि आई तो प्राणनाथ जी का ही आदेश था कि बंगला मंदिर से गुम्मट जी में पधराना। तो गाते बजाते सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी को बंगला जी से गुम्मट जी में पहुंचाया, गुम्मट जी में विराजमान किया। गुम्मट में विराजे श्री प्राणनाथ प्यारे। तो इतना होने के बाद फिर बंगला मंदिर में प्राणनाथ जी की वाणी की पधरावनी की। और उसी दिन से लालदास जी महाराज ने बीतक लिखना प्रारंभ किया। तो आज हम प्राणनाथ जी को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? 3 जगह ढूंढ सकते हैं। एक तो गुम्मट जी में प्राणनाथ जी को ढूंढ सकते हैं, एक उनकी वाणी में प्राणनाथ जी को हम ढूंढ सकते हैं, और एक सुंदर साथ के हृदय में प्राणनाथ जी को ढूंढ सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। इसलिए सुंदर साथ का हृदय भी परम धाम के समान है, हमारे लिए प्राणनाथ जी के हृदय के समान है। तो उसके बाद क्या हुआ कि लालदास जी महाराज बीतक लिखने बैठे। 1 महीना तक उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक ये बीतक लिखी। और तब से ये पद्धति बन गई प्रणामी समाज में कि श्रावण मास में तृतीया चतुर्थी होने के बाद पंचमी की तिथि से बीतक सुनना है। उत्सव करने के बाद बीतक प्रारंभ होना है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इसे पूरा करना है। ये आज से 331 साल पहले प्राणनाथ जी का धाम गमन हुआ। 331वां बीतक हम लोग सुन रहे हैं, देखिए। पर आज भी ये जीवनी हम लोग सुनते तो ऐसा लगता है हम भी वहीं थे, हम भी उनके ही साथ थे, उनके ही चरणों में थे। ऐसा लगता है ये तो प्रत्यक्ष हमने भी देखा है, हमने भी अनुभव किया है। इसी को निजानंद कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने धाम जाते जाते लालदास जी को तो बीतक लिखने के लिए उन्होंने आदेश दिया।
और मुकुंद दास को तारतम का ज्ञान और विस्तार करने के लिए आदेश दिया। केशव दास को अपनी वाणी का पूरा 14 खंड का संकलन करने का आदेश दिया और छत्रसाल जी महाराज को राज्य साम्राज्य संभालते हुए सुंदर साथ की सेवा और देखभाल करने का उनको ये जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी। इसलिए कहा जाता है महाराजा जी सो कया मैं देखता हूँ एक तुम किस वास्ते सेवा साथ के सौंप चलत है हम। छत्रसाल महाराज को श्री जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा सबल और सक्षम मैं देख रहा हूं छत्रसाल, ये सारे सुंदर साथ की सेवा तुझे मैं सौंप रहा हूं और ये सेवा तुझे उठानी होगी। तो छत्रसाल जी ने प्रचार प्रसार और सुंदर साथ की सेवा को संभाला। तो देखिए बीतक में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लालदासी महाराज जो बीतक लिखते हैं, भविष्य पुराण में राज कहे जुगचार वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, यहाँ से बीतक शुरू होती है। तो हमारे 18 पुराण है ना, हिंदू समाज में 18 पुराण की मान्यता है क्योंकि हम सब हिंदू समाज के एक अंग है। हिंदू समाज के एक अंग में क्या होता है, शिव भक्ति करने वाले शैव लोग जो श्रावण मास में कावड़ पानी चढ़ाने जल चढ़ाने जाते हैं ना, वो भी हिंदू समाज के एक अंग है, शिव भक्त हैं। हिंदू समाज का एक अंग है वैष्णव परंपरा, विष्णु भगवान के भक्त हैं। एक परंपरा में कृष्ण के भक्त हैं, एक परंपरा में श्री राम प्रभु के भक्त हैं और एक परंपरा में देवी के भक्त भी हैं। देखिए बंगाल में आप देखते हैं तो दुर्गा देवी काली देवी के रूप में देवी की उपासना कर रहे हैं, वो भी हिंदू समाज का ही एक अंग है। हिंदू समाज के कई अंग हैं, इन सब अंगों को मिलाकर के हिंदुत्व कहा जाता है, हिंदू धर्म सनातन धर्म कहा जाता है। तो हम लोग कृष्ण भक्ति परंपरा के अंतर्गत हम लोग आते हैं। ऐसे तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति है, परंतु जगत में हमारी पहचान क्या है, क्योंकि हमारी परम धाम की पहचान जगत वाले को समझाना कठिन होता है। तो जगत वालों को जगत की पहचान हम लोग बताएंगे तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो हिंदू धर्म के हम एक अंग हैं। तो हिंदू धर्म में 18 पुराणों की मान्यता है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापकुस्कलिंगानि पुराणानि पृथक पृथक। ये एक ही श्लोक में 18 पुराण का नाम आया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि कहते हैं कि मौ से 2 पुराण हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, ये मौ से हो गए ना। फिर भौ से 2 पुराण है, भागवत पुराण और भविष्य पुराण। देखिए मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम, व्र से 3 पुराण आते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण। और व से 4 पुराण होते हैं, वामन पुराण, वायु पुराण, बराह पुराण और विष्णु पुराण। अ से 1 पुराण है अग्नि पुराण, ना से 1 पुराण है नारदीय पुराण और प से 1 पुराण है पद्म पुराण, कु से 1 पुराण है कूर्म पुराण और इसका से 1 पुराण है स्कंद पुराण और ला से 1 पुराण है लिंग पुराण। इस प्रकार से 18 पुराणों के नाम आते हैं, पर 18 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत माना जाता है। क्योंकि आप भागवत में सुनेंगे वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मन में असंतोष ही रहता है कि क्या हुआ, इतना कुछ मैंने लिखा। कभी कभी क्या होता है कि आप 17 व्यंजन बनाइए घर में, 17 व्यंजन आप बनाइए और बनाने के बाद भी कभी संतुष्टि नहीं होती है। चलो जल्दी से खीर बना लेते हैं। राज्य के भोग के लिए 17 व्यंजन मैंने बनाए पर संतुष्टि नहीं हुई, अब हम खीर बनाते हैं। खीर बनाना तो सबसे आसान है ना, दूध गर्म कीजिए, चावल डालिए, थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए, को थोड़ा मसाला और डाल दीजिए, सुगंधित कुछ, खीर तैयार हो जाती है। उसका स्वाद ही निराला होता है, राज्य को भोग लगता है।
तो आपको संतुष्टि होगी। देखिए 17 व्यंजन के बाद संतुष्टि नहीं मिली, खीर बनाने के बाद आपको संतुष्टि मिल गई। ऐसे ही वेद व्यास को 17 पुराण की रचना हुई, परंतु वायु पुराण में वायु भगवान का वर्णन है, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान का वर्णन है, शिव पुराण में शिव जी का वर्णन है, और जो पुराण है उसी का वर्णन है, पर एक कृष्ण का वर्णन हुआ ही नहीं। तो निराश होकर के बैठे थे। फिर घूमते घामते नारद जी पहुंचे। कहाँ पहुंचे कि बद्रीनाथ से थोड़ा आगे जाते हैं ना तो सरस्वती नदी आती है ना, माना रोड कहते हैं, वहाँ पे सरस्वती नदी आती है। सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास जी का आश्रम था, वहीं बैठ कर के पुराणों की रचना कर रहे थे। नारद जी घूमते घामते पहुंचे और नारद जी ने उस समय कहा कि व्यास जी आपको संतुष्टि है ना, चारों वेदों को आपने 4 भाग में विभक्त करके तैयार किया, 17 पुराणों की रचना कर डाली, और भी महाभारत जैसे ग्रंथ की आपने रचना की, कोई कसर आपने नहीं छोड़ा शास्त्र लिखने में। आपको संतुष्टि है? कहते हैं अभी संतुष्टि नहीं हुई है। तो नारद जी ने उनको कहा संतुष्टि कहाँ से होगी? सब देवी देवताओं की आपने महिमा गाई, परंतु एक परब्रह्म श्री कृष्ण जो अनादि अक्षरातीत है उनकी तो महिमा आपने गाई ही नहीं। जब तक कृष्ण कथा नहीं लिखोगे, जब तक कृष्ण का वर्णन नहीं लिखोगे, कृष्ण की जीवनी नहीं लिखोगे, बाल लीला नहीं लिखोगे, आपका सारा कार्य अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए मेरा मानो तो आप एक और पुराण की रचना कर डालो और उसका नाम होगा श्रीमद् भागवत। तो 5 दिन तक नारद जी वहाँ रहे, वेदव्यास और नारद के बीच संवाद चलता रहा। फिर नारद जी वहाँ से निकल गए और वेदव्यास जी ने भागवत की रचना प्रारंभ उन्होंने की। भागवत में जब कृष्ण कथा वो लिखते हैं तो उनको संतुष्टि होती है, आनंद आता है। ओहो, यही तो परब्रह्म है, यही तो सबके स्वामी है, सबके मालिक हैं, सर्वेश्वर हैं। ऐसे सर्वेश्वर श्री कृष्ण के जीवन गाथा मैंने लिखी तो उनको बड़ी संतुष्टि हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो है प्रणामी परंपरा में भी श्रीमद् भागवत सुनने की परंपरा है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्धि जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण। हम शास्त्र को ही सुनते हैं तो भागवत सुनते हैं। ऐसे तो सब शास्त्र को हम मान्यता देते हैं, सब शास्त्र की मर्यादा हम रखते हैं, पर हमारी आस्था भागवत में है ज़्यादा। इसलिए हमारे जितने भी प्रचारक हैं वाणी सीखने के बाद भागवत सीखने जाते ही जाते हैं। और भागवत सारा हिंदू समाज सुनता है, समस्त सनातनी हिंदू समाज देश में विदेश में कहीं भी हो, भागवत सुनने के लिए श्रोता अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। वृंदावन में तो गली गली में भागवत के पोस्टर लगे होते हैं, सब जगह लोग कथा सुनते हैं। और कई कई कथाकार श्री धाम वृंदावन में कथा करना अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हैं। तो आप देखिए ये 18 पुराणों में भागवत की महिमा हुई, पर लालदास जी महाराज यहाँ भविष्य पुराण की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस पुराण में भविष्य में क्या क्या होगा, ये जो वर्णन जिस पुराण में लिखा हुआ है उसको भविष्य पुराण कहा जाता है। तो कहते हैं कि भविष्य पुराण में राज कहे जुगचार, ये भविष्य पुराण में 4 युग के राजाओं का नाम आया। वचन जो है व्यास के, वेद व्यास के वचन है, ताको करो विचार, इसको आप विचार कीजिए। तो 4 युग के राजा में सत्ययुग के राजा, मुख्य राजा का नाम आता है, सबका नाम नहीं आता है, क्योंकि दुनिया में नाम उसका आता है जो पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ नहीं करेगा, जन्म लिया, पला बड़ा, खाया पिया, ऐश आराम किया, समाज के लिए कुछ नहीं किया। कई लोग तो परिवार के लिए भी कुछ नहीं करते हैं ना, किसी के कोई काम आया ही नहीं, जन्मा, खाया पिया, मस्त रहा, कसरत करता रहा, पहलवानी करता रहा, खाना पचाता रहा, सोता रहा, जागता रहा, अपनी थोड़ी कमाई धंधा की और समय पा करके वो दुनिया से चला गया। कौन याद करेगा ऐसे आदमी को?
कौन करता है किसको याद, मर जाने के बाद सूंघता नहीं है फूल मुरझाने के बाद। कभी लोग कहते हैं ना, मरने के बाद साधारण आदमी को कौन याद करता है। कभी कभी तो मरने से पहले ही लोग भूल जाते हैं ना, उसकी बात चलती है तो लोग कहते हैं अभी तक वो जिंदा है। देखिए, वो मरा नहीं, परंतु लोगों ने मन से भुला दिया उसको, क्योंकि उसके पास कोई पुरुषार्थ नहीं है, उसने सत्कर्म नहीं किया, सेवा नहीं की, भक्ति नहीं की, कुछ उसके पास गुण है ही नहीं, किसी के काम ही नहीं आया। तो कौन किसको याद करेगा मर जाने के बाद। कौन सूंघता है उस फूल को मुरझाने के बाद। ताजा फूल को तो सब कोई सूंघते हैं ना, सुगंधी लेते हैं। फूल मुरझाने के बाद कौन सूंघेगा, उसको तो फेंक दिया जाता है। ऐसे ही दुनिया में कौन किसको याद करता है, परंतु जिन राजाओं ने पुरुषार्थ किया देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। और कुछ ऐसे राजाओं के भी नाम आते हैं जो समाज में आतंक फैलाते रहे, द्वंद्व फैलाते रहे। उनके दमन के लिए परमात्मा कैसे आए वो भी प्रसिद्ध हो गए। जहाँ राम का नाम आता है तो रावण का भी नाम आ जाता है ना, कृष्ण का नाम आता है तो कंस का नाम आ ही जाता है ना, गांधी का नाम आता है तो गोडसे का नाम भी आ जाता है ना। देखिए, अच्छे का नाम आता है तो उसके साथ जो संघर्ष करने वाला है, विपरीत ध्रुव है, उसको भी कहीं ना कहीं नाम आ जाता है। ऐसे ही यहाँ सतयुग के राजाओं का नाम आ रहा है। 17 राजा सतयुग में, एक कयो राजा कृत, तिन अपनी भुगति तापर वय कृत दत्ता। कहते हैं 17 राजा, प्रख्यात और कुख्यात दोनों मिलाकर के 17 राजा हो गए। तो कहते हैं कि सबसे पहले कृत नाम के राजा हुए, फिर कृतदत्त राजा हुए, मुचकुंदबा हुए, भैरवा, नंदा, कंभो, हरनाकुश, हिरण्यकशिपु जिनको कहा जाता है, फिर प्रहलाद, बलिलोचन, बलिभूगत, लोचना बलि, बानासुर, कपिलाक्ष, कपिलभद्र, जरासरी, धूम ऋषि, ये 17 सतयुग के राजा के नाम आ गए। क्योंकि ये महान है तो इनके भी हम नाम सुनते हैं, और कुख्यात हैं तो भी हम एक बार नाम सुनते हैं, क्योंकि उनके मर्दन के लिए परमात्मा ने अवतार लिया। अब कहो त्रेता के 29 नाम भये। त्रेता युग में मुख्य 29 राजा हो गए। लालदास जी महाराज उनका भी नाम सुना रहे हैं। तो कहते हैं प्रथम ब्रह्मा, फिर मारीच हो गए, कश्यप, सूरज, तबछत्र, अक्षयभा, अरण्यभा, विश्वामित्र, महामंत्र, चिमन, भद्रा, उद्मन, त्रिशंक, हरिश्चंद्र, रोहितास, मानधाता, सगर, आशामित्र, भगीरथ, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामचंद्र, लब, अंतभान, कैलखी, बबरबान, सुदर्शन, अग्निवरण। ये जो है 29 मुख्य राजा, जिसमें प्रभु राम का भी नाम आया ना, जिन्होंने राम राज्य की स्थापना की। देखिए, हम लोगों ने राम राज्य तो नहीं देखा, परंतु जब से प्रभु राम का मंदिर बना है तो हम लोग अनुभव करते राम राज्य फिर से शुरू हो गया है। उस त्रेता युग के राम राज्य को हमने नहीं देखा, तब हम नहीं थे, परंतु इस कली युग में भी राम भगवान की मंदिर और उनका पुनर्स्थापना हो गई, तो फिर से राम राज्य शुरू हो गया, हमारे लिए धर्म राज्य शुरू हो गया। तो इस प्रकार से अब द्वापर युग के 19 जो मुख्य राजा हो गए, उनका नाम लालदास जी महाराज सुनाने जा रहे हैं। द्वापर युग में 19 राजा हो गए। तो सबसे पहले इंद्रा, फिर चंद्रमा, पूर्वा, अय, निर्मोक्ष, संतनु, चित्र, विचित्र, व्यास, पांडु, अर्जुन, अहिवरन, कुमार, क्षेत्रनख, संतनु, बलिवान, निर्वाण, बलिचक्षु, परीक्षित, जन्मेजय। परीक्षित को तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने भागवत की कथा सुखदेव मुनि महाराज से सुनी, और उनके पुत्र का नाम जन्मेजय था। ये 19 राजा द्वापर युग के राजा के नाम आ गए। अब कहो 20 कलियुग के 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे 17 सजजुग पर। अब 20 राजाओं को नाम कलियुग के राजाओं का नाम आ रहा है। भविष्य पुराण के अंतर्गत जो लिखा है वही लालदास जी महाराज हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। तो जो 20 कलियुग के राजा हैं उनके भी नाम हम सुन लेते हैं।
तो कहते हैं कि प्रथम जदु नाम के राजा हो गए, फिर अजयपाल, महिपाल, गंधर्वसेन, विक्रमादित्य, विक्रमाचक्र, भोज, फिर उसके बाद मुगल बादशाह ने शासन किया भारत में, गौरी पातशाह, सुल्तान अलाउद्दीन, नसीरुद्दीन, बड़ा मोहम्मद, और फिर आप देखिए मोहम्मद, बड़ा मोहम्मद, सुरखा, तैमुरलिंग, बाबर, हुमायूं, अकबर, सलीम शाह, शाहजहां और औरंगजेब। देखिए औरंगजेब को कुख्यात शासक माना जाता है क्योंकि उसने अपने बाप को भी क्या किया कि आगरा के लाल किले में एक काल कोठरी, एक छोटे से कमरे में अपने बाप को बंद किया और अपने भाई दारा सिकोह को भी हाथी से कुचलवा करके उसने मारा और खुद गद्दी पे बैठ गया। इसलिए उसको अच्छा शासक नहीं माना जाता है। तो जब उसने अपने बाप को, जब शाहजहां उसके बाप को उसने वहाँ पर बंद किया, तो बंद करने के बाद फिर क्या होता है कि एक रोज शाहजहां ने कहा कि बेटा औरंगजेब, तू तो हिंदू से भी निकृष्ट निकला। हिंदू लोग तो अपने मरे हुए बाप को भी पानी चढ़ाते हैं, तो अपने जिंदे बाप को भी पानी नहीं पिला रहा है। देखिए उसने कहा कि मैं तो सड़ूंगा मरूंगा, परंतु बेटा मैंने प्रेम से एक अपनी मुमताज के नाम से जो ताजमहल बनाया है, मरते दम तक ताजमहल मेरे आंखों के सामने हो, इतनी व्यवस्था मेरे लिए कर दे। तो उसने क्या किया कि आगरा के जो लाल किला में जहाँ अपने बाप को बंद किया था, वहाँ एक छोटा सा छेद है, आंख से देखने से सामने सीधा ताजमहल जो है ना, जो उसने बनवाया था जब वो शासक था, वो नजर आता है। मर गया ऐसे ही। और औरंगजेब ने और दो बड़े बड़े अपराध क्या किए कि काशी विश्वनाथ में जो शिव जी का मंदिर था उसको तोड़वा करके मस्जिद के रूप में परिणत कर दिया, ज्ञानवापी मस्जिद बनाया। और मथुरा में जो केशव राय का मंदिर था कृष्ण जन्म स्थान में, उसको भी तोड़वा करके उसने वहाँ पर मस्जिद बना दिया। इसलिए इतिहास में औरंगजेब को अच्छा शासक नहीं माना जाता है। उसने हिंदुओं के लिए भी अच्छा नहीं किया, बाप और भैया के लिए भी अच्छा नहीं किया, इसलिए उसको जो है कुशासक के रूप में देखा जाता है। परंतु लालदास जी महाराज इतना इतिहास सुन सुन करके हमारे सामने क्यों ला रहे हैं? इसलिए कि हमारे प्राणनाथ प्यारे का आगमन भी औरंगजेब के समय में ही हुआ था। इसलिए कहते हैं कि ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम। उसी औरंगजेब के समय में विजयाभिनंद निष्कलंक बुधा अवतार महामती प्राणनाथ जी का आगमन होगा। भविष्य पुराण में इस प्रकार से बुद्ध जी का अवतार होगा, ये संकेत मिलता है। वो संकेत महामती प्राणनाथ जी के आगमन के लिए लिखा गया है। इसलिए हमारे प्राणनाथ प्यारे भी उसी कार्यकाल में रहे, तो प्राणनाथ जी का इतिहास के साथ औरंगजेब का इतिहास जुड़ जाता है। हमारे बीतक में भी औरंगजेब के समय 12 ब्रह्म सृष्टि जाकर के उसके साथ वार्ता करते हैं और उसे धर्म के यथार्थ को समझने के लिए सनंद ग्रंथ उसको पढ़ पढ़ करके सुनाते हैं ताकि उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। पर जब तक उसमें शक्ति रही कोई परिवर्तन न आया। जब शक्ति खत्म हो गई, एकदम बुढ़ा हो गया, बीमार हो गया, तब उसमें अकल आई और उसने अपने बेटे को चिट्ठी में लिखा कि मालिक मेरे घर आए थे परंतु मेरी अंधी आंखें उनको पहचान नहीं पाई। पर पीछे पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। धन गए हाथ सौ घसे, श्री जी महाराज कहते हैं ना, समय निकल जाता है तो पछताने से कोई लाभ नहीं है। समय रहते हुए जागना चाहिए, समझना चाहिए, देश की सेवा, समाज की सेवा, धर्म की सेवा, मानवता की सेवा जो अपने से बने समय रहते करना चाहिए। बुढ़ापे में आकर के पछताने से कोई लाभ नहीं मिलता है। तो औरंगजेब का ऐसा कार्यकाल रहा। तो लालदास जी महाराज कहते हैं, श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यूं कर रहा।
आगे अपने बितक सो लीजिए। चित्तधारा कहते हैं लालदास महाराज को भी महामति का पद मिला। देखिए महामति का पद भागवत में सुत जी को भी मिला है, ध्रुव को भी मिला है, विदुर को भी मिला है महामति का पद, और वसुदेव को भी मिला है। अभी अभी मैंने भागवत भक्ति करके एक किताब, मैंने भी भागवत की थी एक समय। ऐसे गुरु महाराज से मुझे भागवत सीखने का तो मौका मिला, गुरु महाराज ने भागवत भी मुझे सिखाई, पर तब थोड़े बालक बुद्धि के चलते बहुत अच्छी तरह मैं नहीं सीख पाया। पर बाद में मैंने गुरु जी के सामने फिर 2 बार भागवत कथा भी की, एक महीने तक, बीतक के दिनों में रात्रि को बहुत सुंदर साथ आते थे कालिम्पोंग में, वहाँ 2 बार मैंने भागवत की। फिर एक बार मुझे लगा कि भागवत गहराई से अध्ययन किया जाए। देवचंद्र जी महाराज को क्या मिला भागवत से? तारतम मिला। तो क्या भागवत में तारतम शब्द है? उसकी खोज मैंने की तो 3 जगह तारतम शब्द मिले, महामति शब्द मिले 5 जगह। फिर भागवत में परमधाम शब्द भी मिला, अनन्य भक्ति भी है उसके अंतर्गत, जो देवचंद्र जी महाराज ने समेटा, जो दोहन किया, भागवत को दोहन किया। 14 साल तक उन्होंने अध्ययन करके मनन करके, तो क्या प्रणामी परंपरा में भागवत से उन्होंने स्वीकार किया है, उसकी खोज मैंने की। और जैसे बीतक विमर्शा, बीतक करके छपाई, वाणी चर्चा करके, वाणी पढ़ करके चर्चा करके मैंने छपाई, ऐसे भागवत भक्ति करके अभी अभी किताब छपी है, उसका विमोचन हो गया और थोड़े दिन में किताब यहाँ भी आ जाएगी, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और भागवत का सार क्या है, तो उसमें महामति किस किस को मिला वो मैंने इकट्ठा करके रखा है सबका नाम। तो ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज को भी महामति का पद मिला। महामति का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि महान हो, साधारण बुद्धि नहीं, महान बुद्धि, जो विश्व के लिए सोच सकते हैं, जो परब्रह्म परमात्मा की व्याख्या कर सकते हैं, परब्रह्म की पहचान कर सकते हैं, उनको महामति कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी महाराज को महामति क्यों मिला, इसके विषय में कहा जाता है कि श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुकुम, बुद्ध, मूल वतन, ये 5 मिल भई महामत, भेद कतेबों पहुंची सरत्ता। प्राणनाथ जी में राज्य का जोश था, श्यामा जी की आत्मा, नूर अक्षर, नूर तारतम, बुद्ध मूल वतन परमधाम की जागृत बुद्धि, तो ये 5 मिल भई महामत, पंच शक्ति का समन्वय होने से महामति हो गए। तो प्राणनाथ जी ने देखा कि मैं धाम जा रहा हूँ, परंतु वाणी तो मैंने लिखी, पर वाणी, बीतक के बिना वाणी अधूरी हो जाती है, वाणी के बिना बीतक अधूरी है और बीतक के बिना वाणी पूरी नहीं होती है। तो दोनों को तो, क्योंकि कहते हैं ना लाइफ एंड फिलोसफी कहते हैं ना इंग्लिश में, लाइफ जीवनी को कहते हैं, फिलोसफी दर्शन को कहते हैं। उन्होंने क्या प्रवचन किया, उनकी जीवनी कैसी थी। किसी का भी हम प्रवचन सुनते हैं तो उनकी जीवनी पढ़ने की इच्छा होती है ना। गुरु जी के मंगल सूक्ति हम पढ़ते हैं तो गुरु जी की जीवनी क्या थी, पढ़ने की इच्छा होती है। ऐसे ही प्राणनाथ जी ने देखा कि दर्शन तो मैंने लिखा, वाणी मैंने अवतरण किया, पर सदगुरु की जीवनी, मेरी जीवनी, छत्रसाल तक की जीवनी, साक्षात श्री कृष्ण की जीवनी, ये सब नहीं लिखा जाएगा तो इतिहास मिट जाएगा। जागनी लीला का इतना महान इतिहास दुनिया में कौन पढ़ेगा, इसलिए इसको लिखना होगा। तो लालदास जी को धाम जाते समय में प्राणनाथ जी ने थोड़े दिन पहले कहा कि अरे सुंदर साथ जी, आप लोगों ने परम धाम के 8 सागर का नाम सुना है, सब ने कहा सुना है श्री जी महाराज आपके मुख से बारंबार सुना है, तो एक ही चौपाई में 8 सागर का नाम कौन बता सकता है। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि एक चौपाई में परम धाम के 8 सागर का नाम लेना कठिन है, कठिन है, कठिन है। लालदास जी महाराज शांत होकर के बैठे रहे। सब ने कहा कि श्री जी महाराज एक चौपाई में बताना कठिन है, एक चौपाई में हम नहीं बता सकते। तो प्राणनाथ जी ने कहा लालदास से आप बता सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ श्री जी महाराज मैं बता सकता हूँ, कहो। तो कहा नूर नीर खीर दधि घृत मधु एक ठौरा, रस सर्व रस सागर,
4 पंक्ति में चौपाई होती है, 3 चरण में ही उन्होंने पूरा कर दिया। प्राणनाथ जी खुश होकर के बिन मोमिन न पावे कोई और चौथा चरण जोड़ देते हैं। ब्रह्म सृष्टि के सिवाय परम धाम के 8 सागर की समझ किसी को नहीं होती है। 8 सागर का रहस्य कोई जान नहीं सकता है, ब्रह्म सृष्टि जान सकता है। ऐसे करके उन्होंने जब लालदास जी को ये शोभा दी तो कहा कि मेरे बाद महामती का पद आपको मिलेगा। आप जो भी रचना करोगे महामती के नाम से रचना करोगे। तो लालदास जी ने भीतक की रचना की है ना, लालदास जी कृत भीतक, उसमें महामती शब्द आता है। जहां भी चौपाई पूरी होती है श्री महामती के साथ जी। जैसे कबीर ने अपनी रचना की तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये पंक्ति आती है ना कबीर की रचना में। तुलसीदास की पंक्ति में तुलसीदास का नाम आता है, मीरा के भजनों में मीरा का नाम आता है, सूरदास के भजनों में सूरदास का नाम आता है। सबकी अपनी अपनी छाप होती है। तो हमारी वाणी में महामती की छाप है प्राणनाथ जी की, और लालदास महाराज की छाप है इस बीतक के अंतर्गत। तो कहते हैं श्री महामती कहे साथ जी, हे सुंदर साथ जी। महामती कहते हैं शास्त्र कहे यूं कर रहा, शास्त्रों में जो लिखा है वो आपको बता दिया गया। आगे अपनी बीतक का, अब इससे आगे अपनी बीतक आपके सामने रखी जाएगी, अपने निज घर के, निज धाम के, निज मूलपति के, निजानंद के। ये अपनी बीतक है, सो आपके समक्ष रखी जाएगी। सो लीजिए चित्त धारा, उसको आप चित्त में धारण कीजिए। क्योंकि अपनी चीज को, जैसे आप देखिए ना, बहुत चीजें हैं पर अपनी होती है तो उससे स्नेह होता है ना। हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट किसी ने दिया तो उसको हम संभाल करके रखते हैं। बाकी तो दुकानों में बहुत गिफ्ट आइटम पड़े हैं, हमको उससे लेना न देना। बहुत कपड़े दुकान में हमको लेना न देना, बहुत मिठाइयाँ दुकान में हमको लेने देना। किसी ने 1 पैकेट खरीद के दिया तो 1 पेड़ा किसी ने दिया। देखिए हम लोग यहाँ प्रसाद में चॉकलेट बांटते हैं ना, कभी कभी सुंदर साथ कहते हैं चॉकलेट में क्यों, प्रसाद में क्यों चॉकलेट बांटते हैं, ये तो बच्चों का आहार है। हम लोग कहते हैं कि देखिए ये एक तो जल्दी खराब नहीं होगा, और आप घर जा कर के किसी को बांट भी सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। और वही दूध का आइटम है, पेड़ा भी दूध का आइटम है, ये भी दूध ही का आइटम है, पर ये थोड़े दिन सुरक्षित रह सकता है इसलिए। तो देखिए पैकेट में बहुत चॉकलेट पड़े रहते हैं, पर 2, 3, 4 चॉकलेट सुंदर साथ के हाथ में आ जाए तो उसमें अपनत्व तो होता है ना। कभी जमीन में गिरने से भी उठा लेते हैं, आप सुरक्षित ले जाते हैं। कभी कभी तो टुकड़ा टुकड़ा करके भी बांट देते हैं सबको। देखिए अपनापन, ऐसे ही धर्म में अपनापन, परम धाम में अपनापन, राज्य में अपनापन आ जाए तो उसका आनंद ही कुछ निराला होता है। तो आज यहीं इस प्रसंग को रखते हैं, क्योंकि आज का भी समय हमारा ऐसे, हम लोग तो 2:30 बजे शुरू करते हैं, तो पूजा पाठ इत्यादि आरती पूजा मंगलाचरण करके थोड़ी देर भागवत का रहस्य सुनेंगे। उसके बाद 1 घंटे तक बीतक की चर्चा होगी, और इसके बाद भी हम लोग आरती गायन करेंगे। आरती गायन करके भोग धराएंगे श्रीराज जी महाराज को, और प्रेम से प्रसाद पाएंगे। तो आज के दिन हमारे जो भोग व्यंजन में सेवाएं जिन्होंने दी है, सबसे पहले माताजी सरस्वती बाई जो कालिम्पोंग में रहती है, उन्होंने कालिम्पोंग में आज उनकी ओर से भोग धराया गया। तो यहाँ भी उन्होंने भेजा राज्य को भोग धराने के लिए, वहाँ से भेजा उन्होंने, तो वो भी आज प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। उनको भी मंगल बधाई। और हमारे सिलीगुड़ी निवासी श्री तिलक दास शर्मा जी, जो गुरु जी के पुराने शिष्य हैं, हमारे ट्रस्टी भी हैं। लोकमाया शर्मा जी जो हमारे बीच पधारी हुई हैं। हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। वीना शर्मा जी उनकी धर्मपत्नी, और उनके पुत्र गौरव और जगत राज, ये पूरा परिवार मिलकर के आज के राज्य का भोग और प्रसाद की सेवा उनकी ओर से है। सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए कल से 1100 रुपया हम लोगों ने लास्ट टाइम भी रखा था भोग व्यंजन के लिए। जो भी सुंदर साथ देना चाहेंगे मुझे भी खबर कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, या रंजना जी हैं या हमारे ललित जी हैं, इनमें से किसी को भी आप खबर करके अपना नाम देंगे तो आपके नाम से भोग प्रसाद लगेगा। राज्य को भी भोग धराया जाएगा, सुंदर साथ को प्रसाद वितरित किया जाएगा, ताकि
प्रसाद से हमारे जीवन में प्रसन्नता आ जाए, ये भाव रखते हुए 1 महीना तक ये हम लोग चलाएंगे। रोज 5 जने से हम लोग प्रसाद लेंगे और वो वितरित किया जाएगा। तो आपको देखिए 30 दिन में हमको 150 प्रसाद देने वाले सुंदर साथ मिलेंगे। हमारे ऑनलाइन सुंदर साथ भी हैं, 1000 तो हमारे ऑनलाइन सुंदर साथ हैं, वो भी फोन के माध्यम से प्रसाद की सेवा भेजते रहेंगे और हम उनका नाम रोज उच्चारण करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बीतक चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की, श्री महामति कहे साथ जी, महामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बितका, आगे अपनी बितक, सो लीजे चितधार, सो लीजे चितधार, सो लीजे चितधार, सो लीजे चितधार। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, पिया तुम हो तैसी की हेलो पिया तुम हो मेरी, खुला हुआ नहीं है, आवाज नहीं आ रहा था। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब सामरत दिन रहन जात रोए रोए जी, जन्म आंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत जी न जी, जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखोगे नैना भर जी, एते पुकार पिया सोन के, अब दिन करो तुम जी न जी, छिन छिन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, इतनी अर्ज मैं तो करो पिया, आरे भय अंतराय जी, सो आरे अंतराय टाल के दुलाली जी, कंठ लगाए जी, कंठ लगाए, कंठ सो पिया कीजियो हास बिलास जी, बारन जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी, तुम दूल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी, इस कसो सेवा
करो पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामते जुग किशोर पर अंगना बोली बोली जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामत जुगल स्वरूप पर अंगना बोली बोली जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूँ मेरे पीव जी। हाँ हम जैसे तुम जे न करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। आज की गुरुजी श्री 108 मंगलदास महाराज की, तीनों पुरी धाम की, मंगल धाम की, मंगल धाम की। आवत आज सखी मन मोहन, आवत आज सखी मन मोहन, सुन मेरो जिया हर साए, सुन मेरो जिया हर साए, सुन मेरो जिया हर साए बाला मेरे, सुन मेरो जिया हर साए बाला मेरे, सुन मेरो जिया हर साए, सुन मेरो जिया हर साए। तोरण बांधन बांधे भवन में, तोरण बांधन बांधे भवन में, मोतिया नचाओ कपुर्याए, मोतिया नचाओ कपुर्याए, मोतिया नचाओ कपुर्याए बाला मेरे, मोतिया नचाओ कपुर्याए बाला मेरे, मोतिया नचाओ कपुर्याए, मोतिया नचाओ कपुर्याए। प्रेम पावड़ ले दारू पिया जी को, प्रेम पावड़ ले दारू धनी जी को, सखियाँ सहित घर आए, सखियाँ सहित घर आए, सखियाँ सहित घर आए बाला मेरे, सखियाँ सहित घर आए बाला मेरे, सखियाँ सहित घर आए, सखियाँ सहित घर आए। मुग बात घृत पूरी कचौरी, बात घृता पूरी कचौरी, व्यंजन जो मन भाए, व्यंजन जो मन भाए, व्यंजन जो मन भाए बाला मेरे, व्यंजन जो मन भाए बाला मेरे,
व्यंजन जो मन भाए, व्यंजन जो मन भाए। जी मत जुगल जोड़ी सुख पावत, जी मत राज जी सुख पावत, जी मत धाम धनी सुख पावत, जी मत पूरन नंद सुख पावत, जी मत पूरन ब्रह्म सुख पावत, जी मत सच्चिदानंद सुख पावत, जी मत पांचों स्वरूप सुख पावत, जी मत सर्व सुंदर साथ सुख पावत, जमुना जल अचवाए, जमुना जल अचवाए, जमुना जल चवाए बाल मेरे, जल चवाए बाल मेरे, जमुना जल अचवाए, जमुना जल अचवाए। ले बीड़ी पिया से जप धारे, ले बीड़ी राज से जप धारे, ज्ञान दास सुख पाए, ज्ञान दास सुख पाए, ज्ञान दास सुख पाए बाल मेरे, ज्ञान दास सुख पाए बाल मेरे, ज्ञान दास सुख पाए, ज्ञान दास सुख पाए। आवत आज सखी मन मोहन, आवत आज सखी मन मोहन, सुनी मेरो जिया हर साए, सुनी मेरो जिया हर साए, सुनी मेरो जिया हर साए बाल मेरे, सुनी मेरो जिया हर साए बाल मेरे, सुनी मेरो जिया हर साए, सुनी मेरो जिया हर साए, सुनी मेरो जिया हर साए, सुनी मेरो जिया हर साए। प्राणनाथ प्यारे की, बाईज महारानी की।